इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमसे कहा गया है कि जो बिंदु P और R है, मान लीजिए कि ये बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु R है, तो इन दोनों बिंदुओं से एक हमारा जो बिंदु Q है वो समदूरस्थ है। मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु Q है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित है। तो देखिए ये जो बिंदु P है ये हमें क्या दिया गया है, 5,-3 और जो बिंदु R है ये हमें दिया गया है x, 6 और बिंदु Q हमें दिया है 0,6। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमें इस x का मान ज्ञात करना है और फिर उसके बाद हमें कहा गया है कि जो QR है इसके बीच की दूरी और जो ये PR है इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें क्या कहा गया है कि जो ये बिंदु Q है ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा QP होगा ये किसके बराबर होगा, QR के, यानी कि QP इतना और QR यानी कि इतना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये बिंदु समदूरस्थ है इन दोनों से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो Q और P बिंदु है इसकी बीच की दूरी लिखेंगे और फिर QR के बीच की दूरी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा Q ये है और P ये है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो x2 कितना है 5 माइनस में x1 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये हमारा है -3 माइनस में y1 कितना है ये, यानी कि 1, तो इसका होल स्क्वायर बराबर में ऐसे ही Q और R इसके बीच की दूरी लिखेंगे। तो इसमें भी हमारा यहाँ पर सबसे पहले x2 आएगा। अब देखिए QR ये है तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो x2 है x माइनस में x1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, यहाँ पर देखिए 6 और y1 है 1, तो ये आ जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये हमारा √5 - 0 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में -3 - 1 माइनस का 4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 बराबर में यहाँ पर x - 0 x ही रहेगा और x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस में 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वर्गमूल में 25 + 16 ये हो जाएगा 41 बराबर में ये हमारा एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 25। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, बराबर के इधर भी वर्गमूल है और इधर भी वर्गमूल है, तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा तो ये बचेगा 41। अब इस 25 को बराबर के इधर लाएंगे तो -25 बराबर में x स्क्वायर। अब 41 में से 25 घटाएंगे तो 16 बचेगा बराबर में x स्क्वायर। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है तो हमें इस स्क्वायर को हटाना है। तो ये स्क्वायर जब बराबर के इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी वर्गमूल, इधर क्या बचेगा x। तो देखिए वर्गमूल में 16 है, यानी कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 4 बराबर में x। अब ये जो हमारा वर्गमूल आया है 4 ये एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में, यानी कि x का मान हमारा आ गया +4 और -4। तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें आगे क्या कहा गया है, हमने तो x का मान निकाल लिया, अब हमें आगे कहा गया है कि जो QR और PR है इसके बीच की दूरियां भी हमें निकालना है।
तो देखिए अब यहाँ पर हम क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो ये Q और R है इसके बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमारा क्या है, प्लस का 4 और माइनस का 4, यानी कि जो ये x है इसका मान हमारे दो हैं, एक तो प्लस का 4 है और एक बार माइनस का 4 है। तो हम सबसे पहले x का मान प्लस का 4 लेकर और क्यू आर के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए x का मान हम सबसे पहले 4 ले रहे हैं और ये 6 का 6 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा 4,6। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्यू आर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसमें भी हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए ये x1 y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो x2 है 4 और x1 है 0, यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 और y1 है 1, यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल में 41। तो क्यू आर हमारा आ गया वर्गमूल 41। अब हमें दूसरा भी ज्ञात करना है पी आर, यानी कि अब पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे, ये पी और ये आर। तो देखिए इसमें भी हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो इस बार हमारा ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 है 4 और x1 है 5, तो यानी कि 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 और y1 है माइनस 3। तो यहाँ पर ये हमारा बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, 6 माइनस में y1 है माइनस 3, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 5 माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में ये माइनस माइनस प्लस, यानी 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आ जाएगा वर्गमूल में 81 प्लस 1 82। ठीक है, तो ये हमने वर्गमूल 82 निकाल लिया, पी आर के बीच की दूरी, और वर्गमूल 41 क्यू आर के बीच की दूरी। तो ये तो हमारा हो गया आंसर। अब इसके अलावा देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले हमने x का मान अगर 4 लिया, यानी प्लस का 4 लिया, तो हमारा क्यू आर ये आया और पी आर ये आया। अब हमें जैसा कि पता है कि x का मान हमारा प्लस का 4 और माइनस का 4 भी है, तो अब हमें x का मान माइनस 4 लेकर और इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना पड़ेगा। तो इस बार हमें क्या करना है कि x का मान माइनस 4 लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्यू आर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये क्यू आर के बीच की दूरी यानी x1 y1 ये x2 y2। तो x2 क्या है माइनस 4, x1 है माइनस 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है 6 और y1 है 1, यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए माइनस 4 माइनस 0 ये हमारा क्या रहेगा, माइनस 4 ही रहेगा। तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, प्लस में 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25 वर्गमूल में 41। तो ये आ गया क्यू आर का मान। अब निकाल लेंगे पी आर का मान। तो देखिए इस बार हमारा P और R ये है, यानी x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये। तो x2 है माइनस 4, x1 है 5, यानी कि माइनस 4 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 और y1 है माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस में माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा माइनस 4 माइनस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81, प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आ जाएगा 81 प्लस 81 यानी कि वर्गमूल में 162। अब देखिए वर्गमूल 162 है, तो आप चाहें तो इसको वर्गमूल के बाहर भी कर सकते हैं आगे सॉल्व करके। कैसे करेंगे, 162 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये 2 के पहाड़े से 2 अट्ठे 16, ये हमारा 2 एकम 2, ये 3 के पहाड़े से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये भी 3 के पहाड़े से 9 बार में, ये हमारा 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 3 के पहाड़े से
एक बार में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि जिसके जोड़े बनते हैं उसको हम बाहर लिखते हैं। तो 3 का एक जोड़ा बन गया, यानी इसको एक बार लिखेंगे, और 3 का एक और जोड़ा बन रहा है, यानी 2 जोड़े बन रहे हैं 3 3 के। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, एक एक बार लिख लेते हैं। तो 3 गुणा 3 9, यानी कि ये हमारा वर्गमूल के बाहर 9 आ जाएगा, और ये जो 2 है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये वर्गमूल में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पी आर का मान 9 वर्गमूल 2 और क्यू आर का मान वर्गमूल 41। ठीक है, जब हमने x का मान -4 लिया तो, और x का मान अगर हमने +4 लिया तो क्यू आर हमारा वर्गमूल 41 और पी आर वर्गमूल में 82। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।